एक सवाल है हमारा कि ए कॉपर वायर इज हेल्ड एट द टू ends बाय rigid supports at 30 degrees centigrade. The wire is just taut with a negligible tension. Find the speed of transverse waves in this wire at 10 degrees centigrade. गिवन फॉर कॉपर यंग्स मॉडुलस जो है कॉपर का इतना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। देखिए इस सवाल में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारा एडवांस में मेंस में सवाल भी आया हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम बढ़िया से आपको समझाते हैं कि क्या है, समझिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन का, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का देखिएगा, समझिएगा। थर्मल स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, समझिए। थर्मल स्ट्रेन एक ऐसा टेंडेंसी होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ। लेंथ के चेंज होने की जो है क्या होता है, टेंडेंसी होता है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है उसका चेंज होने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। वहाँ पर ऊपर जो है उसमें भी स्ट्रेन में यहाँ पे चेंज इन लेंथ है और थर्मल स्ट्रेन में होगा टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ, ठीक है, बाय ओरिजिनल लेंथ। और उस स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेन, मैंने लेंथ अगर चेंज होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा और रीस्टोरिंग फोर्स आएगा अपने शेप साइज ज्योमेट्री को गेन करने के लिए, तो उसमें एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो है एक थर्मल स्ट्रेस आता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये आपको हम थोड़ा समझाते हैं, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम इसका लेंथ किसी तरह से इसको F फोर्स लगाकर इधर और इसको F फोर्स लगा कर इधर दोनों तरफ से खींचते हैं, मान लेते हैं लेंथ L है, तो होता क्या है कि इसके जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स पे इसका एक्सेलरेशन अगर जीरो रहे, नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को अगर हम खींचेंगे इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ, तो इसका लेंथ हल्का सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, चेंज। तो लेंथ जो होगा वो हो जाएगा नया L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। अब सोचिए लेंथ जो है इसका चेंज हो गया L प्लस डेल्टा L फोर्स लगाने की वजह से ऐसे। तो लेंथ अगर चेंज हो जाएगा तो सिचुएशन ये होता है कि ये जो पॉइंट है इसको फिर से अपने सेम पोजीशन पे लाने के लिए, इस वाले पॉइंट को अपने फिर से सेम पोजीशन पे लाने के लिए एक अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ऐसे। अंदर की तरफ क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स। इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, जैसे वायर जो है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है, लेट्स ए, तो इस पे एक टेंशन की फोर्स इधर की तरफ अंदर की तरफ लगता है जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और उसी की वजह से एक स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने का रीजन क्या है, तो स्ट्रेस आने का रीजन है स्ट्रेन, क्योंकि उसका लेंथ चेंज हो गया। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि स्ट्रेन कितना है तो स्ट्रेन बता देंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई L। कितना लेंथ चेंज हो गया, डेल्टा L बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है, L है। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस पूछे तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। तो समझिएगा यहाँ पे कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वायर है और उस वायर का लेंथ L है, मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है T। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने जगह से दूर जाएंगे। क्या होंगे, अपने जगह से ही दूर जाएंगे, अपने मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह पे दूर जाएंगे।
जब ये मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे दूर जाएंगे तो उस केस में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में जो है दूर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पर बोलेंगे कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर बोलेंगे कि थर्मल स्ट्रेस कितना है, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस कितना है, यहाँ पर जीरो है, स्ट्रेस कितना है, जीरो। ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रेस जीरो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर यही चीज़ को अगर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस वायर को ऐसे बीच में किसी दो ठो रिजिड बॉल के सहारे बीच में फंसा दिया जाए, ठीक है, टाइटली, और अब जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा दूर। जैसे ही ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा दूर तो ये जो रिजिड वाल है, ये जो रिजिड वाल है, ये रिजिड वाल, इसके एक्चुअल लेंथ तो चेंज होने नहीं देगा। मतलब यहाँ पर स्ट्रेन जीरो नहीं है, ऊपर वाला में स्ट्रेन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज इन लेंथ जीरो नहीं है, क्योंकि चेंज इन लेंथ तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है चेंज इन लेंथ जीरो नहीं होने की वजह से स्ट्रेन तो जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस जीरो है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रेन कितना है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि भले ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रॉड का लेंथ बढ़ना चाहेगा, यहाँ पर चाहेगा, यहाँ पर टेंडेंसी है रॉड का लेंथ बढ़ने का। ठीक है, रॉड का लेंथ जो है बढ़ने की टेंडेंसी है यहाँ पर। ठीक है, कितना लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी है, टेम्परेचर बढ़ने से इसका छोटा सा लेंथ चेंज होने की टेंडेंसी है डेल्टा एल। ठीक है, छोटा सा वो टेंडेंसी है, यहाँ पर एक्चुअल में चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे ए बोलना चाह रहे हैं, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही ए वाला इंड जो है बाहर जाने का प्रयास करेगा, ए वाला इंड बाहर जाने का प्रयास करेगा, तो ये जो रिजिड वाल है उसका इंड पॉइंट इसको पुश करेगा इधर की तरफ बाई किसी ना किसी फोर्स टी से, टेंशन फोर्स टी से। और उसी तरह ए वाला पॉइंट भी इधर की तरफ जाना चाहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपांड होना चाहेगा, तो ए वाला जो रिजिड वाल है इसका इंड पॉइंट इसको पुश करेगा इधर की तरफ टी से। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टेंशन है वो फिर से उसके एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री में यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेन कितना हुआ, जीरो हुआ। मतलब चेंज इन लेंथ एक्चुअल चेंज इन लेंथ कितना है, एक्चुअल चेंज इन लेंथ जो है वो कितना है, जीरो है। एक्चुअल में लेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से जो टेंडेंसी है लेंथ के चेंज होने की वो जीरो नहीं है। यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर लेंथ के चेंज होने की टेंडेंसी जीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर टेंडेंसी कुछ है, और कितना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल है। और आप पहले से ही जानते हैं कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेन डिफाइन करें तो ये टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल बाई एल, और टेंडेंसी जहाँ पर होता है लेंथ के चेंज होने की, ठीक है ना, जहाँ पर इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन लेंथ, तो उसको थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये आया मेरे पास, ठीक है ना, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेन यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन है। अगर और इसको और भी बहुत बढ़िया तरीके से जानना चाहते हैं तो इसका हल्का सा लेंथ अगर चेंज हुआ, अगर और इसको बढ़िया से देखना चाहते हैं तो एक्चुअल में लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन जैसे ही लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हुआ तो उसमें से फिर से ये जो है अपने शेप साइज ज्योमेट्री में क्या हो गया, आ गया, फिर से स्ट्रेन लगा, मैंने फोर्स लगा यहाँ पर। जैसे ही फोर्स लगा टेंशन का फोर्स, तो जिसकी वजह से टेंशन फोर्स आया अंदर की तरफ, जिसकी वजह से टेंशन फोर्स अंदर की तरफ आने की वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस आएगा। ठीक है, और ये स्ट्रेस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से आया है, इसलिए उसका नाम दिए हम लोग थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस है अंदर की तरफ टी। ठीक है, तो एक्चुअल में लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेन डिफाइन करें थर्मल स्ट्रेन, तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन लिखेंगे कितना लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, टेंडेंसी है डेल्टा एल होने का, ओरिजिनल कितना था एल प्लस डेल्टा एल टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, एक्चुअल में इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा एल इंटू एल अल्फा डेल्टा टी बाई एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कट गया, और अल्फा डेल्टा टी बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ये है। लेकिन एक्चुअल में अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, 1 के सामने, इसलिए हम लगभग इसको हम अल्फा डेल्टा टी ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस। अगर हमको थर्मल स्ट्रेस चाहिए तो आपको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है, स्ट्रेस इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस
इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो वही यंग्स मॉडुलस इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, तो ही थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगा थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू थर्मल स्ट्रेन इज सिंपली कितना है, गामा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। और एक चीज़ और है, थर्मल स्ट्रेस इतना है, तो आप इस चीज़ को थर्मल स्ट्रेस बता दिए, तो इसको आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, कितना टेंशन आया, तो टी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा गामा ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ये टेंशन आ गया स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमारा सवाल दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर है, वो हेल्ड एट 2 इंच बाई रिजिड सपोर्ट, ठीक है। 30 डिग्री सी पर वायर का जस्ट टाउट था विथ निग्लेजिबल टेंशन, मतलब टाउट था, उसके अंदर टेंशन नहीं था। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर 10 डिग्री सी, यंग मॉडल से सब दिया हुआ है। तो ट्रांसवर्स वेव का फाइंड करना है स्पीड, तो वेलोसिटी होता है √T/μ, ठीक है। अब टेंशन निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो टेंशन निकालने के लिए पहले हमको थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा। तो सवाल को अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। ऐसे मेरा कोई वायर है, ठीक है ना, वायर है ऐसे, और हमको पता है कि इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा इधर की तरफ T और इधर की तरफ T, उसकी वजह से अगर हम इसके अंदर एक वेव क्रिएट करें, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो इस किसी न किसी स्पीड से आगे की तरफ जाएगा, और उस वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होगा T/μ √T। कितना है, तो T है हमारा गामा ए अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन म्यू की जगह पे ई म्यू होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू गामा ए अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन म्यू की जगह पर मास अपॉन लेंथ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि ए वाला जो एरिया है, वो एरिया को लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे लाएंगे तो फिर से ऊपर ही चला जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू हो जाएगा गामा अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन रो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला हो गया। अब सब कुछ दिया हुआ है, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा। तो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस इतना दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इतना दिया है, डेंसिटी इतना दिया है, पुट कर दीजिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन 1.7 10⁻⁻5 दिया है, 1.3 × 10⁻11 दिया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू 1.3 × 10⁻11 इंटू 1.7 × 10⁻5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। पहले कितना पे था, 10 डिग्री सी पे, अब हो गया कितना पर, तो हो गया 30, पहले था 30 डिग्री सी पे, अब हो गया 10 डिग्री सी। टेम्परेचर कितना चेंज किए, 20 डिग्री सी बाई डेंसिटी कितना दिया हुआ है सवाल में, तो 9 × 10⁻3 दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, 9 × 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए, आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकाल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2.21 इंटू 10⁻6 इंटू 20 बाई कितना 9 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।